हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे एबीजी एनालिसिस के बारे में कि एबीजी क्या होता है और उसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने बहुत शॉर्टली और ईजिली आपको एबीजी एनालिसिस जो है करना इसमें बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एबीजी एनालिसिस का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीजी। तो जो एबीजी है दैट इज योर आर्टेरियल ब्लड गैस। एबीजी का फुल फॉर्म क्या है? आर्टेरियल ब्लड गैस। और अगर हम एनालिसिस का मतलब देखें, जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखें व्हाट इज एबीजी एनालिसिस, तो इट मींस जब हम आर्टेरियल ब्लड जो गैसेस है हमारे, जो हम आर्टरी के थ्रू जब ब्लड कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, व्हेन वी कलेक्ट ब्लड थ्रू आर्टरी for the analysis of the gas that is present in the blood, तो बेसिकली एबीजी हमारा एनालिसिस क्या है, जहां पे जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, आर्टरी के थ्रू करते हैं। किसके लिए? फॉर द एनालिसिस ऑफ द गैस दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्लड। तो वो होता है हमारा एबीजी एनालिसिस। अब एबीजी एनालिसिस के लिए हमें यहाँ पे 4 थिंग्स हम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है हमारा जो रहता है यहाँ पे पीएच वैल्यू। अगर इफ यू आर डूइंग एबीजी एनालिसिस, so basically the whole analysis of your ABG is depend upon the pH। यहाँ पे जो pH है उसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा जो पूरा एनालिसिस है वो pH के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने बोला ABG दैट मीन्स योर आर्टेरियल ब्लड गैस, और हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं उस गैस का थ्रू द कलेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी, और उस गैस का हम एनालिसिस करते हैं जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 4 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज उन पर्टिकुलर जो हमारी गैसेस है उनकी क्या है, और उसी के यहाँ पे जो पीएच है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी से हमारा एनालिसिस पूरा हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द पीएच। सेकंड जो इसमें है हमें याद रखना है दैट इज योर HCO3, दैट इज योर बाइकार्बोनेट। थर्ड थिंग is PoCO2, that is your partial pressure of carbon dioxide, and the other one is PaO2, that is your partial pressure of oxygen. So basically, as I told you, when you are doing the ABG analysis, the 4 thing you have to remember and the normal values is, first is the pH, second is your HCO3, that is your bicarbonate, third is PoCO2, that is your partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen. So the whole analysis of the ABG is depending upon the pH. If we talk about the normal value of the pH, so is it 7.35 to 7.45। अगर हम pH की जो नॉर्मल वैल्यू है तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं इट इज फ्रॉम 7.35 टू 7.45। जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर pH इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिडोसिस और द कंडीशन वेदर इट इज एल्कलोसिस। So just to find out the condition कि whether it is acidosis and alkalosis, I just tell you, if the normal जो है 7.35 है, नॉर्मल जो हमारी वैल्यू क्या रहती है 7.35 टू 7.45 रहती है। तो अगर इट इज डिक्रीजिंग, अगर वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है हमारे 7.35 से, द कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज द एसिडोसिस, एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग मोर देन योर 7.45, सो इट the condition will be the alkalosis. So the first thing is clear. Basically जो हमारा एबीजी एनालिसिस है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा किसका है, पीएच का है। पीएच नॉर्मल वैल्यू इज फ्रॉम 7.35 टू 7.45। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंडीशन वेदर इट इज एसिडोसिस और एल्कलोसिस, so if
पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 7.35 से। तो अगर 7.35 से कम है वैल्यू, 7.2 है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द एसिडोसिस। अगर वो 7.545 से इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, एल्कलॉसिस होगा। तो अगर पीएच हमारा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एसिडोसिस एंड एल्कलॉसिस। तो यहाँ पे इनकी वजह से हमें 4 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, then your second one is respiratory acidosis, metabolic alkalosis and respiratory alkalosis. So this is related to the pH. Now the second हम आते हैं HCO3. So if we talk about the normal value of HCO3, so it is ranging from 22 to 26 milli equivalent per liter. PaCO2 बेसिकली जो हमारा PaCO2 है वो रिलेटेड किससे करता है, हमारा मेटाबॉलिक, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा किडनी फंक्शन है इससे रिलेटेड होता है PaCO2। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारी होगी 35 to 45 mm of Hg, और हमारी PaO2 it is basically refer to your respiratory functions or you can say the lung function। तो इसकी जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होगी वो 80 to 100 mm of Hg। HCO3 that is your normal value is 22 to 26। PaCO2 basically it is related to the function of metabolite और कि उसे kidney function। तो इसकी normal value 35 to 45 and PaO2 it is 80 to 100 and basically it is related to your respiration or you can say जो हमारा lung function है। तो ये थी हमारी normal value। तो अब हम, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे एबीजे एनालिसिस में जो थिंग है वो हमारा पीएच है। अगर पीएच डिक्रीज होगा 7.35 से कम होगा सो इट विल बी एसिडोसिस, और अगर 7.5 से ज्यादा होगा सो इट विल बी एल्कलॉसिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं पीएच और SCO3 की बात करेंगे। तो जो हमारा पीएच है इट इज मोस्टली इक्वल और यू कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू योर HCO3। अब इसका मतलब क्या है कि that they are having a equal relation or you can say pH is proportional to SCO3। That means if the pH is increasing so is equals to HCO3 will be increasing। जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारा जो pH है वो डिक्रीज होगा so automatically our HCO3 will also be decrease। So that's why it is known as that pH is proportional to your bicarbonate और they share a equal relationship। Whereas अगर हम बात करें हमारी PaCO2 की, तो हमारा जो PaCO2 है वो क्या करता है, ऑपोजिट वर्क करता है हमारे किसके, pH के। इट वर्क्स ऑपोजिट। तो अगर हमारा pH यहाँ पे डिक्रीज होगा तो हमारा जो PaCO2 है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारा जो PaCO2 या CO2 हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा जो pH क्या होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि इट विल बी वर्किंग एंटी प्रोपोर्शनल और ऑपोजिट। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लाइक लर्न कि जो हमारा pH है इट इज शेयरिंग अ इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन SCO3 कि अगर हमारा pH इंक्रीज होगा तो हमारा HCO3 भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा जो pH डिक्रीज होगा तो वहीं पे हमारा HCO3 भी डिक्रीज होगा। फिर हम देखते हैं PaCO2 की कंडीशन में, तो ये उसके ऑपोजिट वर्क करता है pH, क्योंकि अगर हमारा pH इंक्रीज होगा तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल डिक्रीज, और अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो हमारा pH विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। अब यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस के बारे में थ्रू एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे एक कंडीशन विद एग्जांपल, दैट इज योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फॉर एग्जांपल, अगर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा।
pH अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ pH इज 7.30 और वहां पे हमारी HCO3 की वैल्यू क्या है 20। क्यों? नॉर्मल वैल्यू हमारी pH की कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल स्टार्टिंग फ्रॉम 7.35 तो और हमारी HCO3 को क्या होती है 22। जैसे मैंने आपको भी पिछला बताया कि अगर pH डिक्रीज होगा सो HCO3 भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? डिक्रीज है, इट इज 7.30 तो हमारा जो HCO3 है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, सो इट विल बी 20। अगर हम यहाँ पे वहीं पे देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल इट इज 38, वो नॉर्मल रहेगा। जो हमारा पार्शियल प्रेशर है इट विल रिमेन। तो यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन होगी? क्योंकि pH जो वैल्यू है हमारा क्या है? इट इज बिलो 7.35 तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? एसिडोसिस। हमें ये पता चल गया कि ये एसिडोसिस है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है इट विल वर्क क्या है? इक्वली जो है वर्क करता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये मेटाबॉलिक और PoCO2 हमारा इक्वल, क्योंकि ये इसका जो pH का है इसका प्रोपोर्शनली काम करता, सॉरी एंटी प्रोपोर्शनली काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन हुई है वो क्या हुई है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि यहाँ पे हमारा PoCO2 कितना है? 38 है और यहाँ पे pH और HCO3 हमारा कितना है? 20 और 7.30। हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ हमारा जो pH है, सेकेंड एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारा pH है 7.47 और हमारा HCO3 है 29, यहाँ पे हमारा PaCO2 क्या है? 42। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब क्या है? बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। तो अगर हमारा pH इंक्रीज हो रहा है सो द कंडीशन विल बी टर्म्ड एज एल्कलॉसिस, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? HCO3 भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो PoCO2 है वो क्या है? हमारा 42 है और हमें PoCO2 क्या है? 42, यानी कि बढ़ा हुआ है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि इट विल वर्क द ऑपोजिट। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भी वो बढ़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी इट विल ऑपोजिट। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की हमारी कंडीशन होगी, क्योंकि जो हमारा pH HCO3 वो क्या है? इंक्रीज है और हमारा PoCO2 क्या है? 42 है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। अगर यही हमारा PoCO2 क्या होता? 32 से और नीचे कम होता तो हमारी कंडीशन हो सकती थी रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की, जहां पे क्या होगा? pH बड़ा होता, HCO3 हमारा क्या होता? बड़ा होता, बट PaCO2 जो प्रेशर रहता वो हमारा क्या होता? डिक्रीज होता। अब हम यहाँ पे जो है डिफरेंस देख लेते हैं, सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किन किन कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और फिर है हमारा यू कैन सी एल्कलॉसिस। फर्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। तो अगर हमारा pH जो है 7.35 से क्या है? डिक्रीज है, हमारा HCO3 क्या है? हमारी नॉर्मल वैल्यू से 22 से डिक्रीज है, लेकिन हमारा PaCO2 क्या है? इक्वल है, यानी जो उसकी वैल्यू है वो इतना है। सो इट विल बी योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वहीं पे एल्कलॉसिस क्या होगा? अगर हमारा pH वैल्यू 7.45 से ऊपर है तो हमारा HCO3 भी क्या होगा? नॉर्मल वैल्यू से क्या होगा? इट विल बी इंक्रीज, लेकिन हमारा जो PoCO2 है वो वहाँ पे इक्वल है, सो द कंडीशन विल बी मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ अगर pH 7.35 से डिक्रीज है, HCO3 भी डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अगर वो pH 7.45 से अबव है, HCO3 भी अबव है, सो इट विल बी मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। फिर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया, अगर pH यहाँ पे 7.35 से कम है
और PaCO2 क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होगा, क्योंकि इट इज वर्किंग व्हाट, एंटी प्रोपोर्शनली, यानी एक ही ऑपोजिट पड़ता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर pH डिक्रीज हो रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल बी योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर यहाँ पे pH वैल्यू फ्रॉम 7.45 से इंक्रीज हो रही है और जो हमारा PaCO2 है वो हमारा 35 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो द कंडीशन विल बी योर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एबीजी एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हमने देखा कि एबीजी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। आई होप ये इजीली आपको समझ में आ गया हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं कोई ऐसा टॉपिक आपकी पसंद का लेके आऊँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।